हम सभी को स्कूल और कॉलेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता, वह है इन्वेस्टिंग। हमें मैथ तो पढ़ाई जाती है, पर उस मैथ का उपयोग करके कैसे कंपनी को परखा जाता है ये नहीं सिखाया जाता। हमें देशभक्ति के बारे में तो बहुत कुछ सिखाया जाता है, पर हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम कैसे देश की अर्थव्यवस्था को आगे ग्रो करने तथा देश की उन्नति में योगदान दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीटर लिंच द्वारा लिखी गई बुक लर्न टू अर्न से 4 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन सीखते हैं। फर्स्ट, पावर ऑफ मनी। पैसों की पावर को समझाने के लिए ऑथर बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति 1,000 रुपये का सामान खरीदता है तो वह सोचता है कि उसके 1,000 रुपये खर्च होंगे। लेकिन जब ऑथर को कोई 1,000 रुपये का सामान खरीदना होता है तो वह सोचते हैं कि मैं ये 1,000 खर्च ना करके निवेश करूँ और इन पैसों पर 24% का मुनाफा प्रतिवर्ष लेकर आऊँ तो 20 साल बाद मेरे 1,000 रुपये बढ़कर 1,25,00,000 हो जाएंगे। वह सोचते हैं कि मैं अपने 1,000 रुपये आज यहाँ खर्च कर रहा हूँ तो मैं अपने 1,000 रुपये का नहीं बल्कि 1,25,00,000 का नुकसान कर रहा हूँ। जब आप भी यह सोचेंगे कि आज आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसे यदि आप शेयर मार्केट या कहीं अच्छी जगह लंबे समय तक निवेश कर सके तो आप उस पर कितना पैसा बचा सकते हैं। यदि आप इस प्रकार सोचेंगे तो आप पैसों की पावर को समझ सकते हैं। फिर आप जब भी छोटी मोटी बचत करोगे तो उसे अच्छी जगह निवेश भी करोगे। आप कितना भी पैसा कमाते हो उसका एक हिस्सा शेयर मार्केट या अन्य स्थान पर निवेश कीजिए, जिससे 15-20 साल बाद आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा। इसे कहते हैं पैसों की असली ताकत। सेकंड, टाइमिंग ऑफ द मार्केट। बाजार को टाइम करना यानी हमेशा ऐसा सोचना कि अगर कोई शेयर मैंने 100 में लिया है उसको 200 होने पर बेच दूंगा, फिर जब वह काम होकर 150 पर आएगा तो फिर खरीद कर 200 आने पर बेच दूंगा। हो सकता है ऐसा करने में वह 1-2 बार सफल भी हो जाए, लेकिन ऐसा करके निवेशक की आदत पड़ जाती है। इसी साइकिल से वह कमाने की सोचता है। पर इस किताब के ऑथर पीटर लिंच ने बताया है कि दुनिया का कितना ही बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, वह कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर पाया है। जिस चीज़ को इस क्षेत्र के बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए उसमें हमारे सफल होने के चांस भी बहुत कम हैं, और जिसमें चांस बहुत कम है वह करना ही क्यों। यदि अच्छा शेयर है तो वह गिरे या बढ़े उसे लंबे समय तक रखे रहिए, तब भी आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। थर्ड, लर्न फ्रॉम फेलियर। एक आम निवेशक बड़े बड़े सपने लेकर इस बाज़ार में आता है। उसे बहुत सारी उम्मीदें होती है कि शेयर बाज़ार में वह हमेशा सफल ही रहे, उससे गलत शेयर कभी खरीदे ही ना जाए। वह जिस म्यूचुअल फंड में या जिस शेयर में पैसा लगाए वह हमेशा ऊपर ही ऊपर जाता रहे। ऐसे शेयर ढूंढने के चक्कर में वह जगह जगह सलाह लेना शुरू करता है, लेकिन ऐसा करना हमेशा संभव नहीं होता। अगर आप शेयर बाज़ार में आए हो तो यह मान कर चलिए आपका नुकसान होना तय है। ऐसा कोई भी इस बाज़ार में नहीं है कि जिसे नुकसान ना हुआ हो, इसलिए आप कभी भी नुकसान से ना डरें। आपको पता है शेयर बाज़ार में जितने भी बड़े बड़े निवेशक हैं उनकी असफलता की दर बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वह बस 10 या 20% ही असफल होते हैं, वह भी बहुत असफल होते हैं। वह भी कई बार बहुत बुरे शेयर खरीदते हैं, लेकिन वह क्या करते हैं, जो बहुत अच्छे शेयर होते हैं उन्हें लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। अगर कोई शेयर 100 रुपये का 1,000 रुपये हो जाए, मतलब कि 10 गुना बढ़ गया, वह आपके पास नुकसान वाले शेयर की भरपाई कर देगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये 10 जगह लगा है और आपके 9 शेयर 0 हो जाए और एक शेयर 10 गुना बढ़ जाए, तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है। आपको करना क्या है, आपने कुछ गलत शेयर खरीदे हैं, खरीदिए। यदि उसमें नुकसान हुआ है तो उससे सीखिए। आपने क्या गलती की और क्या सोचकर वह शेयर खरीदा था जो गलत हो गया। आपका अनुमान क्या था। आप उस कंपनी का मैनेजमेंट नहीं समझ पाए, या आप उस इंडस्ट्री को नहीं समझ पाए, या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर बैठे। क्या दिक्कत थी जो वह कंपनी फ्लॉप हो गई, और अगली बार उस गलती को सुधार कर सावधानी के साथ शेयर खरीदें। इस प्रकार आप अपनी गलतियाँ कम करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप लगातार अच्छे शेयर खरीद पाएंगे। ज़्यादा नहीं, आपको 10 शेयर ऐसे मिल गए जो 100 गुना हो गए तो आप अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। फोर्थ, स्टार्ट अर्ली। यह बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हैं करिए। खासकर यंग लोग यह सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अभी तो मैं महीने के 500 या 1,000 रुपये ही बचा पाता हूँ। आप कितना भी पैसा बचा पाते हो वह कितना भी कम क्यों ना हो, स्टार्ट कीजिए। शुरू करने में जितने कम पैसे होंगे उतना अच्छा होगा। शुरुआत में गलतियाँ ज़्यादा होती है और आप उन गलतियों से सीख सकते हैं।
तो पैसे कम रहेंगे तो पैसे खोने का दर्द भी कम होगा। दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट ने 10-12 साल की उम्र में ही निवेश करना चालू कर दिया था। जब वह न्यूज़पेपर और कोक की बोतल बेचा करते थे, वहीं अच्छी कंपनियां ढूंढा करते थे और उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखते थे। तो आप अभी जिस भी एज में हो, इन्वेस्टिंग चालू कर दीजिए, जिससे आप अपने समय को यूटिलाइज करके कंपाउंडिंग के साथ अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे।